नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2001 यानी कि मैथ्स सेकंड के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। देखिए, ये यूनिट जो 4 है सर्कल्स, उस पर मेरा आखिरी वीडियो नंबर 9 है। अब तक मेरे 8 वीडियो आपने देखे होंगे, ये 9वां वीडियो है। इसमें मैंने कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, 5। अब तक जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो प्लस ये 5, ये सब कर लेंगे तो आप बहुत एक्सपर्ट बन जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। हालांकि सिलेबस के अंदर जो मेंशन्ड है वो तो मैंने कभी के पूरा करा दी, वो तो आपके शुरुआत के जो 4 वीडियो में पूरे हो जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन सिलेबस से हटके क्वेश्चन आते हैं, वो लगता है कि सिलेबस में नहीं, लेकिन वो कुछ न कुछ रूप से कनेक्टेड होते हैं। तो आपको भी कोई रिस्क नहीं लेनी चाहिए और जो मैंने वीडियो बनाया उन सबको देखना चाहिए। मैं हर वीडियो को बहुत ही सरल प्रकार से बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को समझ में आ जाए। समय तो निकालना पड़ेगा, समय तो देना पड़ेगा। देखिए, कुछ मैंने इस वीडियो में स्पेसिफिक क्वेश्चन लिए, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो अब तक जो हमने पढ़ा है उन सबका सार मान लो आप। और कुछ बिल्कुल आसान है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स टचिंग द फॉलोइंग लाइंस। उन वृत्तों की समीकरण ज्ञात करो जो निम्नलिखित रेखाओं को स्पर्श करे। 2 क्वेश्चन है। इसमें कहा है x बराबर 0 यानी कि y एक्सिस को स्पर्श करे, y बराबर 0 यानी कि x एक्सिस को स्पर्श करे, और एक लाइन है x बराबर a उसको स्पर्श करे। तो इसके 2 आंसर्स होंगे। यहाँ तो माइनस से आएगा, यहाँ माइनस प्लस दोनों आएंगे। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, 3 लाइन को स्पर्श करता है, 3 लाइन को टच करता है सर्कल। x बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर 1। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, लाइन x बराबर a, ये आपको कुछ आगे लिखा नहीं है, नहीं a पॉजिटिव है, तो ये x बराबर a लाइन हो गई। ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये x बराबर a है, क्योंकि ये डिस्टेंस मूल बिंदु से a दूरी है। और x बराबर a का मतलब x बराबर कांस्टेंट। हम आपको शुरुआत में बता चुके थे लाइंस के चैप्टर में, स्ट्रेट लाइंस के अंदर एक लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होती है उसको अपन कहते हैं x बराबर कांस्टेंट। और दूरी कितनी a। अच्छा, अब जो सर्कल है, एक तो x बराबर 0 यानी कि ये y एक्सिस को टच करता है। x बराबर 0 होती है y एक्सिस। एक y बराबर 0 का मतलब होता है x एक्सिस, यानी इस लाइन को भी टच करता है, इस लाइन को भी टच करता है और इस लाइन को भी टच करता है। तो नेचुरली वो सर्कल ऐसा ही होगा ना। आप सोचिए जरा, ऐसा ही होगा। ये वो सर्कल है। अब टच करता है तो ये दो यहाँ टच करता है, यहाँ टच करता है, यहाँ टच करता है, और ये मध्य बिंदु इसका सेंटर हो गया। अब ये दूरी a है तो ये भी a होगी, और ये a है तो ये a/2 होगी, तो ये भी a/2 होगी। यानी a/2 a/2। इसका और जो सर्कल का जो सेंटर है C, सेंटर जो है C, वो a/2 a/2 है। ठीक है। और रेडियस जो है इसकी, रेडियस, वो रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, वो भी रेडियस है, ये भी a/2 है। अच्छा, ये जो सर्कल x एक्सिस को y एक्सिस को टच करता है, साथ में x बराबर a को भी टच करता है, वो नीचे भी तो टच कर सकता था ऐसे। मैं रख के बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये x बराबर a है, तो ये नीचे भी तो टच कर सकता था ना ऐसे, इस प्रकार से।
देखो ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई को टच कर रहा है, और एक्स बराबर ए को भी टच कर रहा है। तो ये है डिस्टेंस ए, ये है सेंटर। ये अगर ए है तो ये क्या हो जाएगी, ए बाई टू, ए बाई टू। इस बार ये सेंटर क्या होगा, वो सेंटर तो एक्स एक्सिस के ऊपर था, और ये सेंटर एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस है कि नीचे है। इस बार सेंटर जो होगा ये ए बाई टू, नीचे माइनस ए बाई टू, तो ए बाई टू माइनस ए बाई टू होगा, ए बाई टू माइनस ए बाई टू। यानी सेंटर जो है सर्कल का, ये भी हो सकता है ए बाई टू, ए बाई टू, और ए बाई टू माइनस ए बाई टू। इसलिए मैंने इसके दो आंसर दिए हैं, एक में माइनस आएगा, एक में प्लस आएगा। अब देखिए, और रेडियस तो सेम है, ए बाई टू दोनों में। अब हम दो इक्वेशन बना रहे हैं, इधर सेंटर रेडियस, उस साइड में भी सेंटर रेडियस। सेंटर यहाँ पे है ए बाई टू, ए बाई टू, रेडियस ए बाई टू। इधर सेंटर है ए बाई टू माइनस ए बाई टू, और रेडियस ए बाई टू। इक्वेशन कैसे निकालेंगे आप, एक्स माइनस ए बाई टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए बाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई टू होल स्क्वायर। और जब इससे इक्वेशन बनाएंगे तो ये सेंटर ये है, तो एक्स माइनस ए बाई टू होल स्क्वायर प्लस वाई, देखो वाई माइनस के होता है ना, और के खुद माइनस में है, तो वाई प्लस ए बाई टू हो जाएगा होल स्क्वायर, रेडियस ए बाई टू है। अब इतना काम तो भाई आप खुद करना, आगे सॉल्व करने का। होल स्क्वायर खोलेंगे, कुछ चीजें कटेंगी, 4 से गुणा करेंगे दोनों साइड में, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 ए एक्स माइनस 4 ए वाई प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। और इसका आएगा जब सॉल्व करेंगे आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बार इंटू 4 तो आएगा ही आएगा, और माइनस 4 ए एक्स प्लस 4 ए वाई आएगा इसके अंदर, और प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। ये दो आंसर आपको मैंने बता दिए। इन दोनों आंसर को अगर कंबाइन कर लो तो देखो ये तो सेम है, बस ये माइनस 4 ए वाई है, ये प्लस 4 ए वाई है, तो कंबाइन कर देंगे, इसको माइनस प्लस 4 ए वाई लिख सकते हैं, जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे माइनस प्लस 4 ए वाई। आसान है सवाल। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन पहले का दूसरा, ये पहले का पहला। देखिएगा, इस बार कह रहा है कि ये जो सर्कल है वो एक तो छूता है x बराबर 0 को, यानी कि y एक्सिस को, एक y बराबर 0 को यानी कि x एक्सिस को, और एक इस लाइन को 3x प्लस 4y बराबर 5। आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो 3x प्लस 4y बराबर 5 हमेशा इस प्रकार की लाइन होगी। देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि 3x प्लस 4y बराबर 5, इस लाइन को आपको प्लॉट करना है। वैसे तो आपने क्लास 10 में किया होगा, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कि ये लाइन कहाँ काटेगी एक्सिस को, ये x, ये y। अगर x को 0 माने तो y कितना होगा, और y को 0 माने तो x कितना होगा। अगर मैं x को 0 मानूं तो y कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, तो 4y बराबर 5, तो y बराबर 5/4। अगर मैं y को 0 मानूं, इसको 0 कर दूं,
तो 3x प्लस 0 बराबर 5, तो x बराबर 5/3। तो x एक्सिस पर y 0 होता है, तो एक तो ये लाइन काटेगी 5/4, 0 पॉइंट पर, यानी h एक्सिस को, और एक काटेगी, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, x एक्सिस पर y 0 होता है, एक तो काटेगी 5/3 और 0 पर, दूसरा काटेगी 0 5/4 पर। ये दो पॉइंट है जहां ये लाइन काटेगी। यानी अगर मैं इस लाइन को प्लॉट करना चाहूं, कुछ ऐसा होगा, ये लाइन ऐसी होगी, ये लाइन ऐसी होगी, इसको भी सर्कल टच कर रहा है, y को भी टच कर रहा है, x को भी टच कर रहा है। इसका मतलब सर्कल का जो सेंटर होगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना। हाँ, इस प्रकार से। इस बार इसके दो आंसर नहीं आएंगे, अभी जो पिछली बार किया था इसके दो आंसर आए थे, क्योंकि वो सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, पर इसमें तो फिक्स है कि यहीं पर होगा। अब इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी ये हमको तय करना है। ये आपके y एक्सिस है, यानी कि x बराबर 0, ये x एक्सिस है, यानी कि y बराबर 0, और ये वो लाइन है 3x प्लस 4y बराबर 5 को मैं -5 बराबर 0 कह सकता हूँ। 3x प्लस 4y बराबर 5 को 3x प्लस 4y -5 बराबर 0। अब इसको कैसे करें? तो देखिए, सवाल बड़े टिपिकल है ये। अगर मैं कहता हूँ ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस भी a होगी जो रेडियस है, और ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस भी a होगी। अरे ये तीनों जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सर्कल पर आ रहे हैं, तो और ये सेंटर है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और रेडियस को मैं कुछ समय के लिए a मान लेता हूँ। कितनी मान लेता हूँ? a। अब ये सेंटर भाग नहीं हुआ c, तो बताइए सेंटर क्या होगा? अगर मैंने इसको a माना है, ये भी a है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे a, यानी कि a, a। और अगर मैं इस सेंटर से इस लाइन पर डालूं परपेंडिकुलर, तो उसकी जो लेंथ होगी वो इस रेडियस के बराबर होगी। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, दैट इज AA, ऑन लाइन, कौन सी लाइन? ये वाली, 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0 इज इक्वल टू रेडियस। अब सेंटर क्या है? AA। तो हम जो फॉर्मूला लगाते ना x1 y1 वाला, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसमें x1 y1 जो है वो AA है, और लाइन ये है, और रेडियस इसका a है। तो बताइए क्या हो जाएगा फॉर्मूले से? ax1, a का मतलब 3, x1 का मतलब a, प्लस by1 यानी कि 4a, प्लस c का मतलब -5 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस यानी कि a। अब ये 3a प्लस 4a कितना हो जाएगा? 7a -5, 9 और 16 25 का वर्गमूल 5 बराबर a। तो 7a -5 बराबर 5a। इसका मतलब ये 5 इधर लेके आ जाएंगे, तो 7a -5 है 2a बराबर 5। इसका मतलब a बराबर 5/2। ए मिल गया आपको? ए मिल गया। और अभी मैंने आपको समझाया था
कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो तो ए और जो रेडियस है वो ए। रेडियस कितनी है? ए। तो बस अगर सेंटर ए है, सेंटर सर्कल का क्या है? ए हमने माना था अपने मन से, और रेडियस बराबर ए, तो सर्कल क्या होगा भाई? सर्कल होगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी। ए ही है ये। वास्तव में क्या जल्दबाजी में मिस्टेक्स होती है तो बार बार काटना पड़ता है। दोनों ए है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए ही है ये। ये भी ए है, ये भी ए है, तो वाई माइनस ए होल स्क्वायर और रेडियस भी ए है, ये सर्कल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। एक ए स्क्वायर तो कट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। ये हमारा आंसर आ गया। हाँ, अब देखिएगा, इसको एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। हमने इसको ए माना था, ये ए होगा, ये ए हो गया। तो आप देखिएगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इजिकल टू आर भी इसका ए ही है। और ए की वैल्यू आई थी, अच्छा ए की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना अपन को। ए की वैल्यू कितनी है? 5/2 पुट कर दो, 5/2। मैं भी यही सोच रहा था कि आंसर में तो इस प्रकार जा रहा है 20x 20y 25, हमारा तो आ ही नहीं रहा। ए की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना हमको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 5/2 एक्स माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 5/2 वाई। तो ए स्क्वायर का मतलब 5/2 का स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 5x, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 5y। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 0। अब पूरी समीकरण को 4 से गुणा कर दो, तो नीचे बटा 4 आ रहा है ना, तो ये 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4×5 20x, 4×20y प्लस 25 बराबर 0। ये हमारा आंसर आ गया। और ये आंसर मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 यानी 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20y प्लस 25 बराबर 0। ये हमने क्वेश्चन जो पहला था ना, इसके दोनों पार्ट्स कर दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है। Find the equation of the circle which passes through the origin and cuts off intercepts 3 and 4 from the positive parts of the axis respectively। यानी उस वृत्त की समीकरण ज्ञात करनी है जो मूल बिंदु से गुजरे, यानी कि 0 0 से गुजरे, और x अक्ष की और y अक्ष की धनात्मक दिशाओं से 3 और 4 के अंतखंड काटे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है। देखिएगा, फिगर बनाइए आप, यहां से गुजर रहा है ओरिजिन से, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर अंतखंड काट रहा है।
द्वितीय बात, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, ये देखिए, और कौन सी डायरेक्शन से? पॉजिटिव, यानी ये भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव। ये आपके एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये पॉइंट क्या हो गया? ओरिजिन 0 0। अब आपको ये इंटरसेप्ट दे रखा है, और ये इंटरसेप्ट आपको कितना दे रखा है? एक्स एक्सिस, एक्स पर दे रखा है आपको 3 का, और ये जो वाई पर इंटरसेप्ट कितना दे रखा है आपको? 4 का। ये इंटरसेप्ट 4 है और वो इंटरसेप्ट 3 है। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये लंबा रो छोड़ा, लेकिन अभी उससे मतलब नहीं है, हमने कोई फिगर को प्रोपोर्शनली बनाया है। अभी हमारा उद्देश्य केवल कोऑर्डिनेट्स को देखने में है। अगर एक्स, अच्छा, ये एक्स एक्सिस को यहाँ काटता है, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? ये दूरी कितनी है? 3 है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 3 0 1 नहीं हुए, बिल्कुल हो गए। और ये वाई एक्सिस को यहाँ काटता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है? एक्स 0 होता है, इसके कोऑर्डिनेट 0 4 1 नहीं हुए, क्योंकि दूरी 4 है ना, ये तो 0 4। अब ये सर्कल इन 3 पॉइंट से गुजरता है, सर्कल passes through 0 0 3 0 एंड 0 4। और हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें जब सर्कल 3 पॉइंट से गुजरता है कैसे निकालते हैं, याद है आपको? 3 इक्वेशन बनती है, जीएफ से निकालेंगे, और ये आपको करना है, हम पहले वीडियो में ऐसा कर चुके हैं। इसका आंसर आएगा, देखिए, आप सर्कल मानना पहले वही एक्स स्क्वायर, लेट सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, इस प्रकार से। पहले किससे गुजरता है? ये 0 0 से, passes 0 0, तो ये 0 प्लस ये 0, ये 0, ये 0 प्लस सी बराबर 0, तो सी तो आपका 0 हो गया। अब आप कहेंगे passes 3 0, बहुत आसान सवाल है ये। एक्स को 3 ले लो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0, 3 दूनी 6g, एक्स को 3 लिया ना, 3 दूनी 6g, और ये तो वाई तो 0 है, और सी 0 है ही, बराबर 0। इसका मतलब ये 6g बराबर -9, 6g बराबर -9, यानी कि g बराबर -9/6, 3 3 9, 3 तो -3/2, जी आ गया। और एक और पॉइंट से पास होता है, किससे? 0 4 से, 0 4 से। नोट कर लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 0 4, इसमें एक्स को 0 रखेंगे तो 0, 4 के स्क्वायर 16, ये एक्स 0 है, प्लस 4 दूनी 8 एफ, ये तो 0 था ही, बराबर 0, यानी कि 8 एफ जो आएगा वो -16 आएगा, यानी कि एफ बराबर -2 हो जाएगा। अब एफ आ गया, जी आ गया, सी आ गया, ये रही सर्कल। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 1, सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी, जी का मतलब -3/2, प्लस 2 इंटू एफ, एफ का मतलब -2 वाई, प्लस सी 0 है, बराबर 0। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 से 2 कट जाएगा, -3x प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4y बराबर 0, ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी है और ट्रिकी भी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो इस पे आप तैयारी कीजिएगा, हो सकता है कि 8 नंबर में आ जाए।
बहुत छोटा सवाल देखो कितने जल्दी एक पेज में हो गया, आधे पेज में हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y बराबर 0। ये देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y बराबर 0। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या है। वृत्त यानी सर्कल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c बराबर 0 वाई एक्सिस को टच करे, उसकी कंडीशन क्या है। फाइंड द कंडीशन सो दैट द सर्कल ax square plus ay square plus 2gx plus 2f5 plus c बराबर 0 टचेस y एक्सिस। देखिएगा, ax square plus ay square plus 2gx plus 2f5 plus c बराबर 0। हमारी जो सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g अपॉन a x प्लस 2f अपॉन वाई, सॉरी ए से भाग लगा रहे हैं ना, प्लस 2f अपॉन a y प्लस c अपॉन a बराबर 0। देखिए, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी स्मॉल जी आता है और यहाँ भी स्मॉल जी आ रहा है। हम एक काम करते हैं, अब स्टैंडर्ड फॉर्म को थोड़ा सा बदल देते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन का, ये तो क्वेश्चन हो गया ना। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर्कल की, स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल, व्यापक रूप होता है ना, वो वाला जनरल। मैं आपको हमेशा से कहता आया हूं कि जो फॉर्मूला होता है और जो क्वेश्चन होता है, उनके जो वेरिएबल्स होता है उन्हें थोड़ा चेंज करना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, मैं जी बड़ा लिख देता हूँ, जी एक्स प्लस 2f बड़ा लिख देता हूँ, एफ वाई प्लस सी भी बड़ा बराबर 0। अब हम इसको मान लेते हैं स्टैंडर्ड सर्कल। और जब मैंने इसको माना स्टैंडर्ड सर्कल, तो सेंटर क्या होगा इसका, माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस क्या होगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, होगा ना ये चीज। अब इसके रेफरेंस में करेंगे, हमें पता करना है कि ये जो सर्कल है 1, ये अगर वाई एक्सिस को टच करे तो उसकी कंडीशन क्या होगी। वी नो दैट when when स्टैंडर्ड सर्कल यानी कि जनरल फॉर्म जो होती है, वी नो दैट when स्टैंडर्ड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 टचेस वाई एक्सिस। याद है ना, जब वाई एक्सिस को टच करता है तो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट 0 होता है। देन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0, और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है 2 अंडर रूट, देखिए एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता था 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, वाई एक्सिस पर 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, तो 2 अंडर रूट एफ कैपिटल ध्यान रखना, एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0।
और ये जीरो कब होगा? जब सी और एफ स्क्वायर बराबर होंगे, यानी कि जब सी बराबर एफ स्क्वायर होगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन है, ये वाली, इसको एक मत कह दो, आप इसको ही कह दो। ये जो आपने ए का भाग लगाया था ना, इसको। अब अगर मैं जी निकालना चाहूँ इसमें, हमें तो सी एफ निकालना है ना, तो एफ क्या होता है? एफ होता है हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी कि हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी वाई का गुणांक। अब देखिएगा, यहाँ वाई का गुणांक 2f/a है कि नहीं है? बिल्कुल है। 2f/a, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा f/a। और जो c होता है कैपिटल बड़ा वाला, c कांस्टेंट, c होता है कांस्टेंट। और इसमें जो कांस्टेंट है हमारी इक्वेशन के अंदर, वो स्मॉल c/a है। ध्यान देना, ये कैपिटल सी तो है जनरल फॉर्म के लिए, और ये अपने गिवन क्वेश्चन के लिए, और ये हमारी वो कंडीशन है। इसको आप चाहो तो 2 कह दो, फ्रॉम 2 c बराबर एफ स्क्वायर। c कितना है? स्मॉल c/a, एफ स्क्वायर, एफ है कैपिटल, उसकी वैल्यू स्मॉल f/a, स्मॉल f/a होल स्क्वायर। c/a इज इक्वल टू एफ स्क्वायर/a स्क्वायर। अब इससे क्या हो जाएगा? आप चाहो तो इसको एफ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर c कर सकते हो। एक एक कट जाएगा, तो एफ स्क्वायर बराबर ac हो जाएगा। ये आंसर है, और यही आंसर हमने आपको यहाँ दे रखा है, एफ स्क्वायर बराबर ac। तो सवाल बिल्कुल सिंपल ही है, सवाल में कठिन नहीं है। बस यहाँ क्या था, हमारे जनरल फॉर्म में ए नहीं हुआ करता था, याद करो। ये ए को अगर भूल जाऊं मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये जनरल फॉर्म हुआ करती थी। उसमें अगर कोई सर्कल जो जनरल फॉर्म में है, वो सर्कल जो जनरल फॉर्म में है, अगर वाई एक्सिस को टच करता है तो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट 0 होगा। और आपको मैंने लिखवाया था एक बार वीडियो, पिछले कुछ वीडियोस के अंदर, कि वाई एक्सिस को जब टच करता है तो सी बराबर एफ स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ चूंकि ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, पहले मैंने ए से डिवाइड किया था, और ए से डिवाइड करने के बाद थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ा फॉर्मूले के अंदर, लेकिन ये आ गया। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा ये क्या है। उस वृत्त की समीकरण ज्ञात करें जो एक्स अक्ष को मूल बिंदु से 3 दूरी पर स्पर्श करे, +3, और वाई एक्सिस पर +6 इकाई का अंतःखंड काटे। ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस को मूल बिंदु से +3 दूरी पर छुए, टच करे, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और वाई एक्सिस पर +6 इकाई का अंतःखंड काटता है। फाइंड इक्वेशन ऑफ दैट। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ट्रिकी भी है। स्टार लगा रहा हूं। मैं ये नहीं कहता ये सवाल एग्जाम आने लायक है, लेकिन अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए, मैं ये चाहता हूं जो मुझसे पढ़े वो कोई इसको मिस ना करे। तभी तो मैं कहता हूं कि अगर किसी को A+ ग्रेड लेके आनी है तो हमारे वीडियोस को देखे, तो इसमें वो कुछ मिलेगा जो कहीं भी नहीं मिलेगा। यानी कभी भी कितना भी मुश्किल पेपर आ जाए, वो स्टूडेंट जो मेरे वीडियोस देख के अपनी तैयारी करता है और समस्याओं को मुझसे सॉल्व करवाता है व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से, वो कभी भी A+ ग्रेड से कम नहीं लाएगा। लेकिन अगर पढ़ेगा नहीं तो उसका कोई इलाज नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए मेरे वीडियोस को देखिए आप ध्यान से, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये।
find equation of that circle which touches x-axis at a distance of +3 from origin and cuts an intercept of +6 units on y-axis. देखिए फिगर अगर आप अच्छा बना लेंगे ना तो सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी. देखिए एक्स को टच करता है और वाई पर इंटरसेप्ट काटता है. वाई पर काटता है नेचुरली वाई को तो काटेगा. एक्स को टच करेगा. ये कुछ ऐसा हो गया. एक्स को टच कर रहा है क्लियरली. कहां पे? मूल बिंदु से +3 दूरी पर. ये मूल बिंदु ये होता है. ये आपकी एक्स एक्सिस है. ये आपकी वाई एक्सिस है. ये ओरिजिन है. इससे +3 दूरी पर, यानी ये डिस्टेंस 3 हुई कि नहीं हुई? ओके. अच्छा देखिए इसमें बहुत सारी बातें काम आएंगी. इस छोटे से क्वेश्चन में बहुत सारी कंसेप्ट आपके काम आएंगे. उसका एक कंसेप्ट ये भी है, अलग से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. देखिए जैसे कोई सर्कल है. ये क्लास 9 और 10 की बातें हैं. ये इसकी कोई कॉर्ड है. वृत्त की जीवा है. ये वृत्त का केंद्र है. अगर आप इस केंद्र से यानी सेंटर ऑफ द सर्कल से इस कॉर्ड पर डालते हैं परपेंडिकुलर, तो इस कॉर्ड के दो बराबर भाग करता है. क्योंकि ये दो जो बनते हैं ना ट्राइंगल, ये बनते हैं कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम, और इसलिए ये और ये बराबर हो जाते हैं. यानी कि व्हेन सेंटर ऑफ सर्कल इज जॉइंड बाय मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड, तो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री. ये आप डालोगे परपेंडिकुलर, ये बराबर हो जाएंगे. ये 10th क्लास की बातें हैं. ये देखिए ये कॉर्ड है. ये कॉर्ड है आपके सामने. कितनी कॉर्ड? ये इंटरसेप्ट कितना है? वाई एक्सिस पर +6 का. +6 का ऊपर की ओर है. तो ये डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं, ये 6 है. ये 6 है. अरे ये इसका सेंटर हो गया. ये सर्कल की कोई कॉर्ड है, ये इसका सेंटर हो गया. अगर मैं इस सेंटर से एक खींचू परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर, तो वो इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ना. अगर मैं इस कॉर्ड के मिड पॉइंट से खींचूं एक परपेंडिकुलर, तो वो इस कॉर्ड का हो गया लंब अर्धक. और किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि किसी जीवा का लंब अर्धक हमेशा सर्कल के सेंटर से गुजरता है. ये सर्कल के सेंटर से गुजरेगा. इधर ये यहाँ टच करता है, ये सेंटर हो जाएगा. तो मुझे अब अच्छे से पता है कि रेडियस क्या होगी. देखो ये रेडियस है. ये रेडियस है. ये कैसे निकालेंगे इसको? अच्छा ये अगर रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है. ये अच्छा अगर ये 6 है पूरा, ये कितना हो जाएगा? 3 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ. मिड पॉइंट है ना ये. और ये अगर 3 है, ये भी 3 हुआ कि नहीं हुआ? अब आप बताइए मेरे को कि ये जो रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? ये इसकी रेडियस है जिसको अपन ए कहते हैं. ए हो जाएगा. ये बना आपके राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, समकोण त्रिभुज बन गया. ए इज इक्वल टू √3 स्क्वायर + 3 स्क्वायर. √3 स्क्वायर + 3 स्क्वायर. तो 9 + 9 यानी √18. 18 को मैं कह सकता हूँ 9 × 2 यानी कि 3√2. यानी इसको रेडियस है सर्कल की, वो हो गई 3√2. अब इसका सेंटर क्या होगा? रेडियस अगर 3√2 है, देखिए ये ए इज इक्वल टू हो गया आपके 3√2. ये अगर ये 3√2 है तो ये भी तो 3√2 होगा. ये भी तो रेडियस ही है. ये भी रेडियस है, वो भी रेडियस है. अब और ये सेंटर है. अब सेंटर कितना हो जाएगा? यहाँ से कितना जा रहे हैं अपन? 3. ये कितना है? 3√2. तो 3, 3√2.
बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, एक बार समझ में आ जाए तो बहुत आसान है ये। हेंस जो सर्कल है ना, उसका जो सेंटर जो है, सेंटर वो हो गया 3 और 3√2, एंड जो रेडियस है वो हो गई 3√2। ना इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, आपको जब सर्कल का सेंटर पता हो, सर्कल की रेडियस पता हो, तो x माइनस एच, ये h के है वो a है, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3√2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2 होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 × 3 = 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 × 6√2 2 × 3 6√2y प्लस 3√2 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, वो भी 18 आएगा, 18 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6√2y प्लस 9 बराबर 0। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। ये देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6√2y प्लस 9 बराबर 0। ये जो वीडियो आपके लिए बन रहा है, ये आखिरी है सर्कल पर। अगर इन सब वीडियोस को आप देखेंगे तो सर्कल का फिर कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं होगा, कितना भी मुश्किल सवाल आ जाए एग्जाम में आप उसको कर लेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन कराऊं ना, उसके पहले मैं आपको एक बात समझा दूं, लास्ट क्वेश्चन करने के पहले। इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए सर्कल, और इससे बनती है आपको, जब कोई लाइन किसी सर्कल को काटती है तो एक कॉर्ड बनती है ना, वो एक तरह से हम कहते हैं कि इंटरसेप्ट है, अंतःखंड है सर्कल का लाइन पर, यानी कि हम कह सकते हैं इंटरसेप्ट ए सर्कल ऑन ए लाइन, किसी वृत्त का किसी रेखा पर अंतःखंड। जैसे देखो, ये कोई सर्कल है और ये लाइन है, कोई भी लाइन है, अगर ये सर्कल कोई लाइन काटेगी तो नेचुरली यहां से लेके यहां तक ये जो दूरी होगी, इसे कहेंगे अंतःखंड यानी कि इंटरसेप्ट। ये आपको लेंथ कभी पूछ ले आपसे, आपको सर्कल दे दिया, ये आपको जो इक्वेशन है ना किसी स्ट्रेट लाइन की भी आपको दे दी, और आपसे पूछा कि जहां ये लाइन सर्कल को काटती है ए और बी पर, तो जो ए बी की दूरी है, लेंथ ऑफ ए बी यानी कि अंतःखंड जो है ये कितना है, ये क्वेश्चन मैं आज अभी इस वीडियो में आखिरी तौर पर करने वाला हूं। कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ दिस इंटरसेप्ट? हम क्या करेंगे, सर्कल की इक्वेशन को जो आपको दे रखी होगी, लाइन की इक्वेशन को जो आपको दे रखी होगी, इनको सॉल्व करेंगे। जब सर्कल की इक्वेशन को, अच्छा सर्कल की इक्वेशन में भी एक्स वाई आता है और लाइन की इक्वेशन में भी एक्स वाई आता है, सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगी, तो आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी बाय सॉल्विंग
इक्वेशंस ऑफ सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। जो सर्कल और स्ट्रेट लाइन आपको दे रखे हैं ना, उनको सॉल्व करके ये ए और बी के कोऑर्डिनेट पता कर लो, देन फाइंड ए बी। अब आप ए बी की लेंथ पता कर सकते हो भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला। अरे भाई x1 y1 x2 y2 बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। बस अब मैं आपको ये दो सवाल करके दे देता हूँ, देखिएगा। एक मैं करा देता हूँ, एक आप कर लेना। किसी वृत्त का रेखा पर अंतःखंड इंटरसेप्ट ऑफ एनी सर्कल ऑन ए लाइन। ये पहला पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, और लाइन दे दी आपको x प्लस वाई बराबर 1। ये तो सर्कल है और ये लाइन है। सर्कल को 1 कह दिया, लाइन को 2 कह दिया। इसमें ये सर्कल 1 है और लाइन 2 है। तो मैं दूसरा पार्ट कर लेता हूँ, जिसमें आंसर रूट 5 आ रहा है। पहला पार्ट आप खुद कर लेना, मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। पहला पार्ट देख लिया आप, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 और लाइन x प्लस वाई बराबर 1। दूसरा पार्ट सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 और लाइन x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। मैं दूसरा पार्ट करता हूँ, थोड़ा लेंथी है, तो पहला तो बहुत आसान है। जैसे दूसरा करूंगा वैसे आपको पहला करना है। दूसरे का आंसर भी निकाल दूंगा रूट 5 यूनिट, और पहले का रूट 2 आपको निकालना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा कर रहा हूं मैं। देखिए आपको सर्कल दे रखा है, क्या दे रखा है? सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। इसको हमने 1 कह दिया, और लाइन भी आपको दे रखी है x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। इससे एक काम करें आप, x की वैल्यू पता कर लें। ये तो जाएगा तो माइनस 2y का प्लस 2y बन जाएगा, और प्लस 1 का माइनस 1 बन जाएगा। ये नंबर 2 हो गई, वो नंबर 1 हो गया सर्कल। हमको इनको सॉल्व करके x पे निकालना है, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है ना x और y में। जब x और y का स्क्वायर आता है तो डेफिनेटली 2 पॉइंट्स आते हैं। तो देखिएगा फ्रॉम 1 and 2, एक और 2 से ये x बराबर 2y माइनस 1 इसमें रख देंगे। एक्स स्क्वायर का मतलब 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स का मतलब 2y माइनस 1 माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। हमने x की जगह लिख दिया 2y माइनस 1। वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर है, माइनस 5 इंटू एक्स इन 2y माइनस 1। अब ये सिंपल सा फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 4y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4y प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10y प्लस 5 एकम 5 माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। अब देखो ये 4y स्क्वायर है और ये 1y स्क्वायर है, तो 5y स्क्वायर हो गए। ये माइनस के 4y माइनस के 10y, तो कितने हो गए? माइनस के 14y। माइनस के 4 और माइनस के 10, तो माइनस 14 और माइनस का 1, तो माइनस के 15y हो गए। प्लस का 1 और 5 6 और 4 10 प्लस के 10 बराबर 0। अब देख रहे होंगे ये 5 से कट रहा है, 5 से भाग लगा दूं। वाई स्क्वायर माइनस 5 3 15 3y प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0। ये तो आराम से इसके फैक्टर्स कर सकते हो ना, गुणनखंड। वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0। वाई कॉमन, वाई माइनस 1
-2 कॉमन, y -1, y -1 और y -2 बराबर 0। इन दोनों का गुणा 0 आ रहा है, यानी या तो ये 0 या फिर वो 0। अगर ये 0 है तो y की वैल्यू 1 है, और वो 0 है तो y की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू आ गई। अब फ्रॉम 2 x की निकालेंगे। देखिए अगर y को 1 लेता हूं, x कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 में से 1 गया, 1। अगर y को 2 लेता हूं तो 2 दूनी 4 माइनस 1 3। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1। तो एक पॉइंट तो आ गया। जैसे अगर हम कहते हैं, ये मैंने कहा था ना ए बी, तो ए के कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने आपको कहा ये हमारा ए बी, इसका ए बी कोड थी। तो x अगर 1 है तो y 1 है कि नहीं, तो ये तो हो गया 1 1। और x अगर 3 है तो y 2 है कि नहीं है, बिल्कुल है, ये हो गया 3 2। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालो बस। ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस, सॉरी पहले मैंने y2 कर दिया क्या, कोई बात नहीं, चलो। लेकिन क्या फॉर्मूला हमेशा x के रूप में याद रखते हैं ना, तो काट देते हैं इसको। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3 में से गया 2 का स्क्वायर 4, 2 में से गया 1 का स्क्वायर 1, इक्वल टू अंडर रूट 5 यूनिट्स। ये आंसर आ गया। और ये आंसर मैंने आपको दे रखा है, देखिए अंडर रूट 5 यूनिट्स एवी की वैल्यू। बिल्कुल इसी तरह से आप ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 और लाइन एक्स प्लस वाई बराबर 1, आप इससे एक्स की वैल्यू निकालना 1 माइनस वाई, ये इसमें रख देना। इससे वाई की 2 वैल्यू आएंगी, वो रखकर एक्स की 2 वैल्यू आ जाएंगी, तो x1 y1 x2 y2 आ गया, तो आप डिस्टेंस निकालेंगे, रूट 2 आएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे पूरी आशा है कि ये वीडियो आपने बहुत एंजॉय किया होगा। और अब मैंने ये सर्कल का चैप्टर पूरा कर दिया है 9 वीडियो के अंदर, और मुझे पूरी आशा है कि आप इस चैप्टर सर्कल का कोई भी क्वेश्चन कितना भी कठिन आ जाए परीक्षा में, आप उसको छोड़ोगे नहीं। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।